हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिच विद सरोजी सर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का ये क्लास 9th का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो इस पूरी वीडियो को देखना कतई ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन है। क्या टॉपिक है? द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि द्रव्य की अवस्था किस किस प्रकार से परिवर्तित होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है गलन की गुप्त उष्मा, गलन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथन क्या होता है और इनकी गुप्त उष्माएं क्या होती हैं। और साथ ही साथ बेटा हम ये भी देखेंगे कि गलन क्यों हो जाता है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर यह समझेंगे कि गलन की क्रिया क्यों होती है, वाष्पन की क्रिया क्यों होती है, क्वथन की क्रिया क्यों होती है। ये चैप्टर बेटा आपके पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बेटा वीडियो छोड़ करके आपको कहीं नहीं जाना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार से गलन की क्रिया होती है, या फिर गलनांक क्या होता है, और गलनांक हर एक पदार्थ का गलनांक एक होता है या अलग अलग होता है, या किस प्रकार से गलनांक को निश्चित किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वाष्पीकरण देखेंगे तो इस बात को जानेंगे कि वाष्पन की क्रिया जो होती है वो किसी भी ताप पर क्यों संभव हो जाती है, जबकि क्वथन की क्रिया के लिए हमें एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें देखेंगे। हम क्यों द्रव को खुला छोड़ देते हैं तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस बारे में जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। इस पूरी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। सबसे पहले जरूरी बात मैं बता दूं कि द्रव्य यानी कि पदार्थ होता है, और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हमने देखा है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता रखा हूं कि पदार्थ की अवस्था क्या क्या होती है। तो पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में हमने बताया था, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। प्लाज्मा और बीईसी भी अवस्थाएं होती हैं, बट हमें केवल और 3 अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में जानना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं, एक शॉर्ट लाइन में, एक शॉर्ट ट्रिक में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इजीली जो है इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, और सभी प्रकार के परिवर्तनों की जानकारी एक शॉर्ट वे में हो जाएगी, केवल एक ही स्टेटमेंट में कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को कतई भी छोड़ के ना जाएंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात करूं कि ठोस आप जानते ही हैं, ठोस यानी कि सॉलिड कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। द्रव की बात करें, थोड़ा मैं दूर लिख रहा हूं क्योंकि एक ही चीज में सबको कवर करना है। द्रव की बात करें, लिक्विड कहते हैं, और गैस की बात करें, किसकी बात करें? गैस की बात करें, इसको अंग्रेजी में गैस ही कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, जैसा कि आप जानते हैं अवस्था परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं जो होती है, द्रव्य यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, मैटर की जो अवस्थाएं होती हैं, वो ठोस, द्रव और गैस, प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ठोस, द्रव, गैस। आपको मैं बता दूं कि ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ को गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। गर्म करने का सिंबल बेटा ऐसे भी लगा सकते हैं। यदि किसी पदार्थ को गर्म कर दिया जाए तो वह किस में बदल जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी ठोस को गर्म कर दिया जाए बेटा तो वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी द्रव को गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? किसी द्रव को गर्म कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इसी प्रकार से अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। इसको करने पर, ठंडा करने पर द्रव में बदल जाता है। और ठंडा करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं बेटा, ठंडा करने का ये जो सिंबल है वो इस प्रकार से यूज करते हैं। इसी प्रकार से तो यहां पर हम आपको बता रहे थे कि गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से बेटा, इसी प्रकार से अगर बात करें
अगर इसी प्रकार से बात करें कि अगर द्रव को ठंडा कर देंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे गैस को ठंडा करते तो द्रव में परिवर्तित होता है, इसे ठंडा कर देंगे, इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने का सिंबल ऐसे उल्टा डेल्टा बोल सकते हैं, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ठंडा करने पर ये किस में बदल जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन परिवर्तनों को क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं, बेटा जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, ठोस को गर्म करके, किसको, ठोस को गर्म करके, मैं दिखा दूं यहां पर, तो ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है, इस क्रिया को हम नाम देते हैं गलन। क्या नाम देते हैं, गलन नाम देते हैं, ठीक है। किसी ठोस का गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने बताया कि किसी ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया गलन कहलाती है, उसी प्रकार से बात करें तो किसी द्रव को गर्म करके गैस में परिवर्तित करने की क्रिया, किसी द्रव को गर्म करके किस में परिवर्तित करने की क्रिया, गैस में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है वह वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और बेटा इस वाष्पीकरण में बात करूं तो वाष्पीकरण में दो तथ्य छिपे हुए हैं। वाष्पीकरण बेटा दो प्रकार से होता है, एक तो होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वाष्पीकरण जो होता है यह दो प्रकार से होता है, वाष्पन और क्वथन। तो यहां पर केवल हम एक ही टर्म की बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण की, ठीक है। तो आगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, डेफिनेशन को बहुत गौर से समझेंगे कि किसी ठोस का गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया, किसी ठोस का गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। जब भी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि स्थिति ऐसी आती है कि वो द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। तो किसी ठोस का द्रव में गर्म करके द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें कि जब भी किसी द्रव को हम गर्म करते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, वाष्पीकरण नाम देते हैं। कहने का आशय ये है कि द्रव का गर्म करके गैस में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। किसी भी द्रव को गर्म करके गैस में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। इतनी दो बातें आपने समझा बेटा कि क्या मैंने बताया, ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया गलन कहलाती है। इसी प्रकार से द्रव को गर्म करके गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं थोड़ा सा इसके रिवर्स की ओर बढ़ता हूं। अगर बात करें कि गैस को ठंडा करके, यहां पर आप देख रहे हैं कि ठंडा लिखा हुआ है, यानी कि गैस को ठंडा करके द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया है, जब भी हम किसी गैस को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करते हैं तो किसी गैस को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की जो क्रिया है यह कहलाती है कि आपका संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है, ठीक है ना। तो किसी गैस का ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया, किसी गैस का ठंडा करके ठंडा करके द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि द्रव को जब ठंडा करेंगे तो बेटा वो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। जैसा आपने देखा होगा बेटा कि जब क्या करते हैं कि जब भी किसी द्रव को ठंडा करते हैं, जैसे जल को ठंडा करते हो आप फ्रीजर में रख के, तो ठंडा करने पर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट है, और जल क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो जब भी उसको ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, यानी बर्फ में बदल जाता है जल, ठीक है। तो किसी भी द्रव का ठंडा करने पर, क्या करने पर, किसी द्रव का ठंडा करने पर, ये एरो का जो सिंबल है आपका बेटा, ये एरो का जो सिंबल है, ये एरो का सिंबल बता रहा है कि इसको ठंडा किया जा रहा है।
और ये एरो का सिंबल बता रहा है कि इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करके ठोस में परिवर्तित करते हैं, तो इस क्रिया को हम नाम देते हैं, इस क्रिया का जो नाम है वह हो जाता है आपका हीमीकरण। क्या हो जाता है? हीमीकरण हो जाता है। ठीक है ना, तो इनको हीमीकरण कहते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगा। वन वीडियो में मैं पूरी बात को कवर करूंगा कि ये पूरे प्रकार के परिवर्तनों को मैं एक ही फिगर में, एक ही स्टेप में कवर करूंगा। बेटा वीडियो छोड़ के नहीं जाना है आपको, कतई है ये एक वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इस बात का मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरी प्रक्रिया को मैं एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसी प्रक्रिया आपने कभी ना देखा होगा ना कभी ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं पूरे कंक्लूजन को दे रहा हूं और सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में मैं क्लियर करके रख दूंगा। ठीक है, तो कतई वीडियो छोड़कर नहीं जाना है आपको। देखिए एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करता हूं, आप इसको क्या करेंगे कि ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो आप नोट्स लेकर रहे, आप जो है कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट करते रहे। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर समझाता हूं। जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब भी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो एक स्थिति आती है कि धीरे धीरे क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है। एक स्थिति आती होगी कि जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह धीरे धीरे किसमें बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। किसी ठोस का द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया है, किसी ठोस का गर्म करने पर द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ चेंज मैटर, चेंज स्टेट, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ चेंज स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, गलन, मेल्टिंग बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग बोलते हैं। तो किसी ठोस का गर्म करके, किसी ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। किसी ठोस का गर्म करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। ठीक है, मैं गलन को थोड़ा सा स्टाइलिस्ट कर देता हूं ताकि आपका फोकस इस पर बना रहे। गलन कहलाती है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें तो जब भी किसी द्रव को गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने लगता है या तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो किसी द्रव का गर्म करके गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, वाष्पीकरण कहलाती है। तो किसी द्रव का गर्म करके गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि किसी गैस को जब ठंडा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब गैस को ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगता है, वो धीरे धीरे जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इसका मतलब यह है कि किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। इसी प्रकार से जब भी किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह किस में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो किसी द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया या फिर किसी द्रव को गर्म करके ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हीमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हीमीकरण कहलाती है। ठीक, आगे इसी के साथ हम बढ़ेंगे। बेटा एक स्थिति ऐसी भी होती है, जरा इनके उदाहरण को देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। इनके उदाहरण को समझते हैं। जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलने लगता है। इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, गलन नाम देते हैं। अब गलन में आगे समझेंगे कि गलन की प्रक्रिया में क्या होता है। जैसे कि बर्फ को गर्म करते हैं आप तो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि डालडा जमा हुआ डालडा रहता है सॉलिड स्टेट में, आप उसको गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे कि तेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, गलन की प्रक्रिया है, गलन की प्रक्रिया है। या आप लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो आप देखते हैं कि वो पिघलने लगता है। तो पिघलने की क्रिया जो होती है उसी को पिघलना या गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन या पिघलना कहते हैं। मेल्टिंग अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। ठीक है, तो ये गलन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार से जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो द्रव का गर्म करके गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है बेटा वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और वाष्पीकरण का उदाहरण जैसे आपने देखा होगा पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। पेट्रोल रखते हो आप, पेट्रोल को खुला छोड़ देते हो, देखते हो कि वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, गायब हो जाता है पेट्रोल। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी बेटा, ये वाष्पीकरण के उदाहरण है। उसी प्रकार से
मैं आपको बात करूं संघनन के उदाहरण की बात करें तो आप जानते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं कि जब आप भोजन बनाते हैं बेटा, जब भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो भोजन बनाते हैं तो उसके ढक्कन के ऊपर क्या होता है कि जैसे पहले तो पानी क्या होता है, गर्म होकर के वाष्प में बदलता है, और वाष्प में बदलता है, लेकिन जैसे ढक्कन से टकराता है तो ढक्कन से टकरा करके वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो आप उसको उठाते हो तो आप देखे होंगे कि पानी की बूंद दिखाई देती है। तो वो पानी की बूंद इस बात का प्रमाण दे रही है कि वहां पर संघनन की क्रिया हो रही है, यानी कि गैस जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे इनके उदाहरण देखते हैं। हिमीकरण का, द्रव का ठंडा करके ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। और हिमीकरण का बेटा हम उदाहरण दे दें आपको, तो हिमीकरण के क्या उदाहरण होंगे कि जैसे हिमीकरण में जैसे हम फ्रीजर में पानी को रखते हैं तो वो जम जाता है, दूध को रखेंगे तो जम जाता है, या बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो जमने की क्रिया, हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी जमने की प्रक्रिया। तो जमने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, जमने की प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं, यानी द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है आपकी हिमीकरण कहलाती है। अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि एक ऐसी स्थिति भी होती है बेटा कि जो सीधे ठोस से किसमें चेंज हो जाती है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं और बिना द्रव में बदले, किसमें, देखिए हमने द्रव के साथ इसका कनेक्शन किया क्या, द्रव के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिया, तो किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, पातन, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला है, इस बात को ध्यान से समझेंगे आप कि क्या बात मैंने बोली है। किसी ठोस को बिना द्रव में बदले, द्रव में बदला क्या नहीं, सीधे किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो किसी ठोस का बिना द्रव में बदले, किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बेटा बात समझ में आई आपको कि किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वपातन का मैं उदाहरण पहले दे देता हूं आपको। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या होगा बेटा, जैसे आप कपूर रखते हैं, कपूर को खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होकर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर क्या हो जाता है कि गर्म होकर के वो धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। लेकिन आप कभी लिक्विड देखते हैं क्या, जहां रखे रहते हैं वहां लिक्विड नहीं दिखाई देता है, वो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को क्या करेंगे बेटा आप, अगर आयोडीन को आप रखते हैं तो आयोडीन को अगर आप गर्म करते हैं तो आयोडीन सीधे जो होगा सीधे ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए बेटा आपको इससे एक सूचना मिलेगी, आपको इस जानकारी मिलेगी कि आयोडीन ऊर्ध्वपातन जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उनको हम कहते हैं कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। कुछ ऊर्ध्वपातज पदार्थों के नाम मैं बता रहा हूं आपको। ऊर्ध्वपातज पदार्थों का नाम हो गया आयोडीन हो गया, और दूसरा एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ बता दे रहे हैं, कपूर हो गया, और इसी प्रकार से नौसादर बता देता हूं, नौसादर को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने बताया ऊर्ध्वपातज पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया मतलब जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और ऊर्ध्वपातज पदार्थ के उदाहरण है आयोडीन, कपूर, नौसादर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण है। ठीक है, आगे समझेंगे इसको। अब देखिए क्या है कि आयोडीन को मैंने बताया कि आयोडीन को बेटा गर्म करते हैं तो सीधे ठोस से किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए बेटा आपको कहा जाता है कि हमेशा हम कहते हैं ना कि अगर घेघा नामक रोग से बचना है तो आयोडीन युक्त
नमक का उपयोग करें। घेघा रोग मतलब गलकंठ वगैरह रोग कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस रोग से बचना है, गलकंठ रोग से बचना है, तो हमको आयोडीन का सेवन करना चाहिए। बेटा आजकल जो है हमारे जो पास जो नमक आते हैं, आयोडीन युक्त नमक आते हैं, लेकिन बेटा आप उस आयोडीन का उपयोग नहीं कर पाते हो। ये आपको सीखना है। आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए जिसका सही उपयोग करें। जैसे क्या है कि आप या कोई भी लगभग आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? आप कहेंगे कि सर आयोडीन युक्त नमक तो हम खाते हैं, फिर आयोडीन का हम उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो बेटा यहां से एक बात समझनी है, आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, यानी वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जब भी हम सब्जी में डाल करके और जब सब्जी को पकाते हैं नमक डाल करके, तो वो आयोडीन तो वहां से वाष्पित हो जाता है बेटा। तो आयोडीन तो आपको मिला नहीं, तो आयोडीन को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए डॉक्टर्स का सलाह होता है कि आयोडीन का नमक का सेवन जो है वो खाना बनाने के बाद नमक डाल के करें, लेकिन ऐसा करने पर आपको स्वाद तो मिलता नहीं है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि बिना आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अक्सर ये चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको हमेशा चाहिए कि सलाद वगैरह के साथ या हल्का नमक डालें, ऊपर से नमक डालने की प्रावधान रखें, जिससे कि आप आयोडीन का सेवन कर सके, ठीक है। तो यहां पर एक जानकारी थी। ऐसे ही नौसागर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NH4Cl बोलते हैं। ये सफेद रंग का होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो सीधे ये क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। उसी प्रकार से बेटा आगे बात करूं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं बेटा, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सीधे क्या होते हैं कि गैस से सीधे किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सीधे गैस से किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो सीधे गैस अवस्था से बिना द्रव में बदले ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन ऐसे पदार्थों को हम क्या नाम देंगे? बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा, 1 मिनट का समय देंगे आप। हाँ तो बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, बट यहां समझेंगे आप, ठीक है। यहां पर आप समझेंगे कि क्या मैं बता रहा था बेटा। हाँ, मैं बता रहा था कि गैस का बिना द्रव में परिवर्तित किए ठोस में बदलने की क्रिया, किसी गैस को बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है आपका निक्षेपण। क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। इसको हम निक्षेपण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? निक्षेपण नाम देते हैं। इसको निक्षेपण नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जब भी किसी गैस को ठंडा करते हैं, जब हम गैस को ठंडा करते हैं, किसी गैस को ठंडा कर देंगे, कौन से गैस को ठंडा करेंगे? जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ वाली है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो है ये गैस में परिवर्तित होंगे। जब इन्हीं ऊर्ध्वपातज पदार्थों को जब ठंडा कर दिया जाता है, जब आयोडीन को या कपूर को या नौसादर को ठंडा कर दिया जाता है, तो ठंडा कर देते हैं तो वो सीधे किस में बदल जाते हैं? ठोस अवस्था में। वो द्रव अवस्था में बदलेंगे नहीं, सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। किसी ठोस का गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया गलन कहलाती है। उसी प्रकार से किसी द्रव का गर्म करके गैस में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और किसी गैस का ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। और किसी द्रव का ठंडा करके ठोस में बदलने की क्रिया हिमीकरण कहलाती है। उसी प्रकार से मैंने बताया कि जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं, मतलब कि इसके बाद से मैंने ये बताया आपको कि ठोस को गर्म करके बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी ठोस को गर्म करके बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और जिन पदार्थों का में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। आयोडीन, कपूर, नौसादर इसके उदाहरण है। उसी प्रकार से आगे बात करें कि गैस को ठंडा करके बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदलने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। किसी गैस को ठंडा करके बिना द्रव में बदले ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। इन्हीं पदार्थों का निक्षेपण हो जाएगा, यानी निक्षेपण के उदाहरण में यही सारे पदार्थ मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करें
बेटा ये तो हो गई अवस्था परिवर्तन, और अवस्था जिस प्रकार से पदार्थ परिवर्तित करने हैं इनके नाम क्या होंगे। इनके अवस्था परिवर्तन तो आपने देख लिया, लेकिन अवस्था परिवर्तित जिस प्रकार से हो रही है उनके नाम क्या होंगे। यहां पर देखा कि किसको गलन कहते हैं, किसको वाष्पीकरण कहते हैं, किसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और किसको संघनन कहते हैं, और किसको निक्षेपण और किसको हिमीकरण कहते हैं। ये सारी बातें आपने देखी यहाँ पर। लेकिन बेटा एक बात का और कंफ्यूजन हो जाता है आपको, अक्सर आपके अंदर एक कंफ्यूजन हो जाता है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि बेटा आप ये नहीं समझ पाते गलन और गलनांक क्या है। अगर गलनांक की परिभाषा पूछी जाए तो कुछ बच्चे गलन की परिभाषा देने लगते हैं। बहुतों बच्चों में ऐसी समस्या मैंने देखी है। जब वाष्पीकरण को बारे में पूछा जाए तो उनके लिए कुछ और आ जाते हैं, जैसे क्वथन होता है, इसमें क्वथन की परिभाषा पूछी जाए तो क्वथनांक की परिभाषा दे देते हैं। उसी प्रकार से संघनन की परिभाषा पूछी जाए तो संघनन की परिभाषा पूछी जाए संघनन की पूछी जाए तो वो ओशांक के बारे में बताते हैं, और जब ओशांक के बारे में पूछा जाता है तो संघनन के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार से हिमीकरण के बारे में पूछा जाए तो हिमांक बताएंगे, या हिमांक के बारे में पूछा जाए तो हिमीकरण बताएंगे। ऐसी डाउट आ जाती है। तो बेटा मैं इनके बारे में एक एक बात को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये रही आपकी प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। अब ये प्रोसेस है तो ये मैं आपको यहां से एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर सरल भाषा में देखेंगे बेटा। सबसे पहले मैं गलन की बात करता हूं। गलन एक क्रिया है, क्रिया मतलब प्रोसेस है, ठीक है। गलन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया लिखते हैं, प्रक्रिया ज्यादा आपको बेहतर रहेगी। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, ठीक है, एक प्रक्रिया है। और यहां पर मैं ताप लिखता हूं, ताप या फिक्स्ड ताप यानी निश्चित ताप लिखता हूं। निश्चित ताप लिख दिया यहां पर, ठीक है। ये निश्चित ताप है और यह क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो मैं प्रक्रिया की अगर बात करूं तो प्रक्रिया में क्या है, गलन एक प्रक्रिया है। मैं पहली बात करूं तो गलन एक प्रक्रिया है। गलन के क्या है, गलन एक प्रक्रिया है। कहोगे सर गलन प्रक्रिया है? हाँ, गलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। और जिस ताप पर, जैसे पहले तो क्या होगा बेटा, पहले क्या होगा कि द्रव को गर्म करेंगे तो तुरंत गैस जब ठोस को गर्म करेंगे तो तुरंत गैस में नहीं द्रव में नहीं बदलेगा। जैसे मेरा मार्कर है, यहां पर मेरा मार्कर है, इसको टार्च लाइटर से गर्म करना प्रारंभ कर दिया तो तुरंत द्रव में बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इसका ताप बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक फिक्स ताप जब इसका हो जाता है, एक निश्चित ताप पर यह द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। तो जिस ताप पर यह द्रव में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस ताप को हम बेटा क्या कहते हैं, उस ताप को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर, क्या मैंने बोला, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर कोई ठोस किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए इसको मैंने ऐसा डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो जिस ताप पर, क्या बोला कि जिस निश्चित ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है, उस निश्चित टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि प्रक्रिया है, गलन एक प्रक्रिया है, जबकि गलनांक क्या है, एक निश्चित टेम्परेचर है, यह एक ताप है। गलनांक एक ताप है। और कोई पूछे कौन सा ताप है भाई, तो वह निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, वह ताप है। जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें उसी प्रकार से बेटा दूसरी बात अगर मैं करूं, दूसरी मैं बात करूं तो द्रव का गैस में बदलने की क्रिया, जब द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो कोई भी द्रव डायरेक्ट गैस में थोड़ी ना बदलता है। जैसे पानी को गर्म करते तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलता है,
डायरेक्ट गैस में बदल जाता है क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट गैस में नहीं बदलता है। जब भी पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलता है। यानी जब पानी को गर्म करेंगे, कमरे के टेम्परेचर पर पानी रखा है तो कितना टेम्परेचर होगा उसका? मान लेते हैं अगर कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस जल का भी टेम्परेचर होगा। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो 25 डिग्री से 26 होगा, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही वो किस में बदलना प्रारंभ कर देता है? गैस में बदलना प्रारंभ कर देता है। तो गैस में बदलने की क्रिया कितने पर हो रही है? 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स ताप है ना, कि कोई भी द्रव रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस में परिवर्तित होगा। तो उस फिक्स ताप को ही हम क्या नाम देते हैं? उस फिक्स ताप को नाम देते हैं क्या है? क्वथनांक। उसको क्या नाम देते हैं? जैसे क्वथन की क्रिया होती है, क्वथन, क्वथन, सॉरी, क्वथन, क्वथन की क्रिया होती है। बेटा मैंने क्वथन आपको एक्सप्लेन नहीं किया और सीधे क्वथनांक बता रहा हूं। थोड़ा सा इस पे मैं ध्यान देता हूं, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। चलिए देखते हैं क्वथन क्या होता है। बेटा हमने कहा था कि वाष्पीकरण दो प्रकार के होते हैं। वाष्पीकरण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वाष्पन और दूसरा क्या होता है? क्वथन। वाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है, पहले यहां समझेंगे तब जाकर के ये क्वथनांक भी समझ पाएंगे बेटा आप, ठीक ना? क्वथन और क्वथनांक। तो वाष्पीकरण को मैंने बताया, यहां से मैं एक डिजाइन देता हूं इसको, ताकि इतने में बात को अपनी सीमित में समाप्त कर सके, ठीक है? यहां से बेटा समझेंगे वाष्पीकरण, मैं नाम दिया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बेटा दो प्रकार का, वाष्पन और दूसरा क्या है? क्वथन। क्वथन, क्वथन, दो प्रकार के वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी द्रव का गर्म करने पर गैस में बदलने की क्रिया क्या होती है? वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो वाष्पन होता है और दूसरा क्या होता है? क्वथन होता है। वाष्पन किसे कहते हैं? जब भी किसी द्रव को खुला छोड़ देते हैं, जब भी किसी पानी को हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में खुला छोड़ देंगे तो आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो होता है वह पानी धीरे धीरे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। कुछ समय बाद हमको पानी के जल के स्तर का प्रभाव दिखता है या पानी बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है? तो जब भी किसी द्रव को खुला छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी द्रव का गैस में परिवर्तित होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव का खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की क्रिया बेटा जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगी, चाहे टेम्परेचर कितना भी रहे, चाहे आप घर में रखे रहे जल या छत पे रखे रहे, धूप में, तेज तरार धूप में रखे रहे, वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्पन की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर होगी। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा बेटा ये सवाल कि वाष्पन की क्रिया निश्चित टेम्परेचर पर क्यों नहीं होती है, किसी भी ताप पर वाष्पन क्यों हो जाता है। और जब हम जल को उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन जब खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो गैस में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है? कुछ ही दिनों में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जल्द ही वीडियो आएगी आपके पास। आगे चलते बेटा, एक ही वीडियो में मैं इस क्राइटेरिया को कवर करना चाहता हूं, नहीं तो इधर डायरेक्शन में भटकूंगा। तो बेटा इसको कवर करने के लिए एक टोटल 1 आध घंटे का टाइम चाहिए मुझे इस क्राइटेरिया को कवर करने के लिए। इसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है ना बेटा? तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल यही जानना है कि जब किसी द्रव को खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया जो होती है वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की क्रिया हमारे कपड़े को सुखाने में की जाती है। अब देखो इसका उपयोग कपड़े को सुखाने में करते हैं। बेटा क्या है, अपने कपड़े को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म थोड़ी नहीं करेंगे, कपड़े को जलाना थोड़ी ना कि 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तब जल इससे निथरेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कपड़े को धूप में सुखाने के लिए डाल देते हो या कमरे में ही डाल देते हो। कभी आपके कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ क्या? नहीं हुआ। जब 100 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर नहीं हुआ तो आपके कमरे में रखा हुआ कपड़ा कैसे सूख गया? क्या कारण हो सकता है? तो वहां पर वाष्पन की क्रिया होती है और धीरे धीरे वो गैस में परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना? तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं और ये किसी भी ताप पर संभव है। इसके लिए किसी निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं है। ये भी देखेंगे अगले वीडियो में कि वाष्पन जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है या वाष्पन को किस किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वथन देखिए,
क्वथन किसको कहते हैं बेटा? जब भी किसी द्रव को हम गर्म करते हैं, अब एक्चुअल में इसको गर्म करना पड़ रहा है, बाहर से हम एनर्जी दे करके इसको हीट कर रहे हैं। तो जब भी किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव तेजी से उबलने लगता है। और एक्चुअल में क्वथन की अंग्रेजी होती है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबलना, ठीक है। तो जब भी किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि धीरे गर्म करते रहने पर पहले तो उसका ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो तेजी से उबलने लगता है, और वो क्या होता है कि बहुत ही शीघ्रता से गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो किसी द्रव को गर्म करके, ठीक है, तेजी से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्वथन कहलाती है। और क्वथन की क्रिया के दौरान जल से क्या होते हैं? बुलबुले उठते हैं। बुलबुले क्यों उठते हैं, क्या कारण है, इन पर भी विचार किया जाएंगे, और इस पर भी आपको उसी वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बेटा। तो क्वथन आपने सीखा कि क्वथन क्या है, कि क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिसमें किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, जब भी किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा उबलने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, या जल उबलने लगता है, या तेल उबलने लगता है, उस निश्चित ताप को हम बेटा क्वथनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। उस निश्चित टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यहां से बात आई, किसी द्रव को गर्म करके तेजी से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। द प्रोसेस, चेंज करने का ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह क्वथन की प्रक्रिया होती है उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, कि ये डाउट इस बात का नहीं होना चाहिए कि जैसे गलन की जो प्रक्रिया है, इस ये प्रक्रिया है, और निश्चित ताप जो होता है वह गलनांक होगा। क्वथन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस कोई द्रव गैस में बदलता है, जबकि क्वथनांक जो है वो निश्चित ताप है। आ रही बात समझ में? सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसी प्रकार से अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं, संघनन। संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है। संघनन बेटा बहुत, इसमें एक बात बताऊंगा ना, बहुत रेयर केस में किसी को पता होगा, आप लोगों में से बहुत कम ही लोगों को बेटा ये बात पता होगी। जैसे संघनन की बात करूं तो संघनन की क्रिया क्या होती है? संघनन जो होता है, जब भी किसी गैस को ठंडा करते हैं तो तुरंत नहीं द्रव में बदल जाता है। पानी ठंडा करते हो तो आप सीधे ठोस में बदल जाता है, तुरंत ठोस में बदल जाता है? नहीं भाई, पहले ठंडा करते हैं, धीरे धीरे उसका ताप कम होता है, तब कम होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ठोस में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से जब भी गैस को ठंडा करते हैं तो तुरंत द्रव में नहीं बदल जाता, पहले उसको ताप में कमी आएगी, और धीरे धीरे वो एक स्थिति आएगी कि वो किस में बदल जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो गैस का, मैंने कहा कि गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया जो होती है वो संघनन कहलाती है। तो संघनन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि गैस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। संघनन कहलाती है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। उसी प्रकार से इसका निश्चित ताप, कोई बता सकता है इसका निश्चित ताप क्या होगा? जिस निश्चित ताप पर संघनन की क्रिया हो रही है उस निश्चित ताप को आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्या आपको पता है? चलो नहीं पता है तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जिस निश्चित ताप पर, जिस ताप पर मतलब ठंडा करने पर, वह कौन सा ताप है जिस पर जो है संघनन की क्रिया हो रही है, मतलब कि द्रव में वो परिवर्तित होना प्रारंभ कर रहा है। किसी वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस द्रव में परिवर्तित होना चालू कर रहा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस जो है वो किसमें परिवर्तित होना चालू कर रहा है? द्रव में परिवर्तित होना चालू कर रहा है। उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं बेटा, उष्मांक कहते हैं। बहुत कम ही लोग को ये बात पता होगी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस जो है द्रव में परिवर्तित होता है, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस जो है द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि द्रव, दूसरी बात करेंगे तो बेटा चौथा नंबर पॉइंट जो है हमारा, चौथा नंबर पॉइंट जो है वो किस बात के लिए है? तो द्रव का
ठोस में बदलने को लेकर है। जब भी द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित होता है। जब भी किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है? ठोस में परिवर्तित होता है। तो ठंडा करके ठोस में परिवर्तित करने की क्रिया हिमीकरण कहलाती है। यानी कि प्रक्रिया जो है वो कौन सी है? हिमीकरण की। हिमीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, नहीं, द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। लेकिन जिस निश्चित ताप पर तुरंत तो ठोस में बदलेगा नहीं। जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो कमरे के टेम्परेचर पर जल है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठंडा करेंगे तो 24 होगा, 23 होगा, 20 होगा, कम होते 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 जाएगा। और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तब वो क्या होता है? ठोस में परिवर्तित होता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर न ठोस में परिवर्तित होता है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो ठोस में परिवर्तित होगा? नहीं ना। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में परिवर्तित होता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस निश्चित ताप को हम कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। हिमांक। उस निश्चित टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? हिमांक का नाम देते हैं। क्या बताया मैंने बेटा? ध्यान से समझिएगा। क्या बताया कि वह निश्चित ताप जिस पर गलन की क्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर क्वथन की क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर संघनन की क्रिया होती है उसे उषांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पे हिमीकरण की क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। यानी निश्चित ताप है, इनकी डेफिनेशन देना बहुत ही सिंपल है। ठीक है। वह निश्चित ताप जिस पर गलन की क्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर क्वथन की क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर क्या होता है? संघनन की क्रिया होती है उसे उषांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। क्लियर है? ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं बेटा। इतनी गर्मी में, बहुत ही ज्यादा गर्मी है और पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं बेटा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें बेटा। लाइक और कमेंट जरूर करें बेटा। ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो लेकर आते रहेंगे हम आपके साथ बेटा। एक ही में मैंने सारी चीजों को कवर कर रखी है। अगर ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नोट्स आप सोच रहे होंगे कि सर इसको लिखवाए नहीं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। मैं इसकी नोट्स जो होंगे एक एक टॉपिक की, एक एक के बारे में मैं नोट्स जो होगा मैं इस पर अपलोड करता रहूंगा, उस पर मैं भेजता रहूंगा, जिससे आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना? तो मैं पूरी वीडियो को मैं चाहता था कि एक ही में समझा दूं, इसलिए से मैंने बेटा क्या है नोट्स मैंने इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखा। ठीक है। मैंने सबकी परिभाषा नहीं लिखी, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर दी है। और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को रिपीट देखेंगे बेटा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और न समझ में आए तो आप बताएं, मेरे पास और भी तरीके हैं इसको समझाने के लिए बेटा। मैं बता दूं कि ऐसी सारी चीजें एक साथ आपने देखी है क्या? एक ही फिगर में मैंने सारी बातें समझा दी है आपको। अगर ये फिगर मेंटेन कर लिए, आप फिगर समझ लिए, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। अब बची रह गई बेटा टॉपिक क्या है कि वाष्पीकरण, वाष्पन और क्वथन समझना। तो वाष्पन और क्वथन पर विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे बेटा। उसी के साथ साथ मैं आपको बेटा पहले गलन समझाऊंगा, गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, गलनांक क्या होते हैं, डेफिनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। और गलन गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। क्यों? इसमें जानेंगे बेटा ना यार कि गलन निश्चित ताप पर ही क्यों हो रहा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, जो अब इसके बाद जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, उस वीडियो में बेटा हम ये देखेंगे कि गलन की क्रिया जो होती है वो निश्चित ताप पर ही क्यों हो रही है भाई। मतलब क्या है कि मान लो कोई पदार्थ जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, या मान लो कि कोई पदार्थ 200 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया, तो वो पदार्थ जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं हुआ? क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है? क्या गलन की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकती है? 150 डिग्री सेल्सियस पर गलन हो सकता है? ये सारी बातें अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइट चली गई है बेटा। अब